कपिल मिश्रा ने रिंकू के परिवार के लिए 1 करोड़ रुपए जुटाए, तो मुस्लिमों ने अपनी क्या राय रखी, वो क्या कह रहे हैं और कैसे इस पर प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो चुका है, आपको इस खबर में दिखाएंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। एक ही मांग थी रिंकू के जाने के बाद कि इंसाफ तो उसे मिलना ही चाहिए, साथ ही मदद। केजरीवाल के घर के सामने रिंकू के भाई और उसके दोस्त पहुंचे थे मुलाकात करने कि चीफ मिनिस्टर मिलेंगे तो कुछ सांत्वना देंगे, कुछ मदद का हाथ बढ़ाएंगे। लेकिन केजरीवाल ने उन्हें धक्के देकर वहां से निकलवा दिया कि चले जाओ वरना गिरफ्तार करके जेल में डाल देंगे। और उसके बाद कपिल मिश्रा ने मदद का हाथ बढ़ाया, लोगों से पैसे जुटाने को कहा और 1 करोड़ रुपए लोगों ने जुटा दिए। उनके परिवार को कपिल मिश्रा ने यह धनराशि दी और साथ ही उन्होंने जो कहा इसके बाद वो भी आपको देखना चाहिए। उसके बाद आपको यह भी दिखाएंगे कि आखिरकार अब इस पूरे मामले पर कैसे प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो चुका है। घटना नहीं माना जा सकता, इसको वैसे ही समझना पड़ेगा जैसे किसी आतंकवादी घटना को समझना पड़ता है। मारने वालों को तो फांसी होनी ही चाहिए। मारने वालों के पीछे वो कौन लोग थे जिन्होंने उनके दिमाग में ऐसा जहर भरा, जिन्होंने उनके दिमाग में ये नफरत भरी कि कोई तो चंदा मांगने आए राम मंदिर का तो उसको भी निशाना लगा के मारा जाए। वो नफरत भरने वाले मास्टरमाइंड, उनको भी पकड़ा जाना जरूरी है। इस घटना की जांच एक साधारण आपराधिक घटना की तरह न होकर के एक आतंकी हमला, घर के अंदर घुस के दरवाजे पे आके मारने वाला हमला, वैसे हमले के तौर पे किया जाना जरूरी है। अब आप देखिए कि राघव चड्ढा कैसे अब इस मामले को राजनीतिक रंग दे रहे हैं। उस परिवार से मिलने तो वहां नहीं गए, केजरीवाल भी नहीं गए, लेकिन जब राजनीति करने की बारी आई तो वो खुलकर बोल रहे हैं। आप देखिए। दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की पुलिस है, दिल्ली के अंदर कानून व्यवस्था भाजपा की है। दिल्ली के लोगों ने भाजपा को खूब वोट दिया। 2014 में 7 सांसद उनके जिताए, 2019 में 7 सांसद उनके जिताए, 7 में से 7 सीटें, 100% सीटें देकर केंद्र में भाजपा की सरकार बनाई। अमित शाह जी को गृह मंत्री, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया। क्या ये दिन देखने के लिए बनाया कि आज कानून व्यवस्था इस प्रकार हो जाएगी कि आए दिन हत्याएं होंगी, क्या आए दिन मर्डर होंगे? क्या किसी भी धर्म का व्यक्ति सुरक्षित नहीं है? ना हिंदू सुरक्षित, ना मुसलमान सुरक्षित, ना सिख सुरक्षित, ना ईसाई सुरक्षित। और भारतीय जनता पार्टी अपने आप को हिंदुओं की पार्टी कहती है हम हिंदुओं के वोट से चुनाव जीतते हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं कि आपके राज्य में तो हिंदू सुरक्षित ही नहीं है। आपके राज्य में, आपके कानून व्यवस्था में, आपकी दिल्ली पुलिस के अधीन आने वाली इस शहर में अगर इस प्रकार से हत्याएं होंगी तो लोग आपसे सवाल भी पूछेंगे। और जय श्री राम का नारा अगर भारत देश में, दिल्ली में बुलंद नहीं होगा तो कहां बुलंद होगा। और अब आपको देखना चाहिए कि जैसे ही कपिल मिश्रा ने यह मदद की, उसके बाद मुस्लिमों ने अपनी क्या राय रखी, जरा नजर डालिए। इरफान खान कहते हैं कपिल मिश्रा भी ज्यादा ही सपोर्ट करने वाला बन रहा है, सबको इसको भी समझाना पड़ेगा। एक दिन नेता बनने का शौक है, इसे भी उतारना पड़ेगा। हदीफ ताज कहते हैं दिल्ली को जलाने की साजिश कर रहा है ये कपिल, हिंदू मुस्लिम करके दंगा कराना चाहता है। 1 लाख के लिए सामने नहीं आया और रिंकू के लिए 1 करोड़। इस जैसे लोग भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। भाइयों, इसकी चाहत पूरी नहीं होनी चाहिए। रमजान खान कहते हैं कपिल मिश्रा, उत्तराखंड के चमोली में प्राकृतिक आपदा से सैकड़ों लोगों की जान चली गई और सैकड़ों लोग बेघर हो गए, उनके लिए कोई राहत नहीं मिली। शायद नहीं, क्योंकि आपको नफरत की आग में जलती लाशों पर राजनीति करना आता है। तो आपने देखा कि कैसे प्रतिक्रियाओं का दौर इस पर शुरू है। लोग कह रहे हैं कि कपिल मिश्रा राजनीति कर रहे हैं, तो समझा जा सकता है कि आखिरकार कैसे राजनीतिक रंग अब इसको मिल भी रहा है। उधर राघव चड्ढा कर रहे हैं, उधर सौरभ भारद्वाज हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश में लगे हैं और वो लगातार ये बात कह रहे हैं कि मुस्लिमों को डर है। आप समझिए कि किस और दिल्ली की राजनीति चल रही है। इंसाफ कब मिलेगा ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन इतनी बात जरूर है कि मदद के लिए जब हाथ लोगों ने बढ़ाए तो उसको जबरदस्त समर्थन भी मिला। आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और लगातार जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ। नमस्कार।